और ज़ेपोरिज़िया प्लांट को लेकर रूस का दावा। बड़ी खबर यह कि यूक्रेन ने न्यूक्लियर प्लांट की सप्लाई को काट दिया है। यह दावा रूस कर रहा है। 2 बाहरी सप्लाई में से एक काटने का आरोप लगाया गया है, जबकि प्लांट को लेकर यूक्रेन पर साजिश के आरोप। रॉयटर्स की रिपोर्ट में इसको लेकर क्या दावा किया गया, अगली इंफॉर्मेशन। तो ज़ेलेंस्की का परमाणु बदला, ज़ेपोरिज़िया प्लांट से खतरा। क्योंकि खबर रूस के उस दावे को लेकर है जहां रूस कह रहा है कि यूक्रेन ने न्यूक्लियर पावर प्लांट की बिजली को काट दिया है। यूक्रेन के हमलों की वजह से ही प्लांट की बिजली ठप है। बिजली जरूरी क्यों है और ज़ेपोरिज़िया प्लांट की ही स्ट्रैटेजिकल इंपॉर्टेंस, जहां रिएक्टर ठंडा रखने के लिए बिजली की जरूरत होती है और रिएक्टर बंद होने के बाद भी गर्मी पैदा होती है। ठंडा रखने के लिए पानी की जरूरत होती है। बिजली सप्लाई ठप होने से पंप काम नहीं करते और कुछ ही घंटों बाद पानी भाप बनकर उड़ जाता है। हालांकि रिएक्टर में लगी फ्यूल रॉड पिघल सकती है, विस्फोट और रेडिएशन लीक होने तक का खतरा है। और बड़ी बात यही कि 2 बाहरी बिजली सप्लाई में से एक सप्लाई ठप। अब यूक्रेन के ड्रोन प्लांट पर रूस के हमले की तस्वीर। एक और खबर है, रूस के हमलों में ड्रोन प्लांट पूरी तरह से नष्ट कर दिया गया और रूसी हमले में यूक्रेन के कई ड्रोन्स को तबाह किया गया। यूक्रेन को करीब $35 मिलियन के नुकसान का दावा। यूक्रेन के ड्रोन हमलों का ज़ेपोरिज़िया में ही यूक्रेन को बढ़त। यूक्रेनी फौज का एक और गांव पर कब्जा। लुकियानोव के गांव पर झंडा फहराया गया है। रूसी फौज से गांव को मुक्त कराया गया। अब रूस को लेकर नेटो देश नॉर्वे को डर। नॉर्वे की जमीन पर कब्जा कर सकता है रूस। नॉर्वे के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ की यह चेतावनी। न्यूक्लियर एसेट्स बचाने के लिए हमला संभव। तो नेटो पर हमले की आशंका के बीच नॉर्वे से विध्वंसक संकेत, क्योंकि दावा किया जा रहा है नॉर्वे पर रूस हमला कर सकता है। दावा यह कि नॉर्वे के कुछ हिस्सों पर कब्जे की आशंका है। दावा यह कि परमाणु हथियारों को बचाने के लिए यह हमला होगा। कोला द्वीप में रूस के परमाणु हथियार तैनात हैं। नॉर्वे की सीमा के पास कोला द्वीप। अब चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ की तरफ से ये जो बड़ी बात कही गई है, उसी के तहत रूस के बढ़ते खतरे के बीच आगाह किया गया। अब युद्ध को भड़काने की कोशिश में ज़ेलेंस्की। बड़ी खबर है, ज़ेलेंस्की ने यूरोप से और हथियार मांगे हैं। अब यूक्रेन की रक्षा के लिए मिसाइल जरूरी। युद्ध को 4 साल हो रहे हैं, लेकिन ज़ेलेंस्की का ये बारूदी प्रण, जिसके तहत बड़ा सवाल ये कि क्या युद्ध रोकने के पक्ष में नहीं है ज़ेलेंस्की? क्या रूस पर विनाशक हमला करना चाहते हैं ज़ेलेंस्की? वजह भी समझ लीजिए, क्योंकि यूरोप से करीब $250 बिलियन के हथियार मांगे गए हैं। ज़ेलेंस्की ने कहा है कि रूस से हर दिन बैलिस्टिक मिसाइल हमले हो रहे हैं। एयर डिफेंस के लिए मिसाइलों की जरूरत है और 2025 में ही यूक्रेन को $45 बिलियन के हथियार मिल चुके हैं। अब हंगरी के पीएम विक्टर ओरबान का बहुत बड़ा बयान। ओरबान ने यूक्रेन को दुश्मन देश बताया है। रूसी तेल और गैस बंद करने पर हंगरी का यह हमला है। युद्ध बढ़ा तो नेटो और रूस में टकराव भी तय है। तो हंगरी की 2 टूक, यूक्रेन हमारा दुश्मन। खबर क्या है, पहले ये सुनिए। हंगरी ने यूक्रेन को दुश्मन बताया। यूक्रेन हमारा कट्टर दुश्मन है। एनर्जी सप्लाई रोकने वाला देश हमारा दुश्मन। यूक्रेन हमारी सुरक्षा कमजोर करना चाहता है। हालांकि नेटो में फूट क्यों है? क्योंकि हंगरी को रूसी एनर्जी सप्लाई पर यूक्रेन को आपत्ति है। यूक्रेन चाहता है कि हंगरी रूस से तेल ना खरीदे। यूक्रेन को यूरोपियन यूनियन में शामिल करने के खिलाफ है हंगरी, जबकि हंगरी यूरोपियन यूनियन पर रूसी ऊर्जा प्रतिबंध को लेकर केस करेगा और रूस के खिलाफ जंग में ही हंगरी यूक्रेन को हथियार नहीं देता। ऐसे में सवाल यह है कि क्या नेटो देशों में अब फूट पड़ना शुरू हो गई है? क्या हंगरी यूक्रेन के खिलाफ रूस का साथ देगा?